सभी को नमस्कार, प्रणाम। जय भीम, जय समझ समाज, जय मानव समाज। और स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासी को हार्दिक बधाई है। मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, छत्तीसगढ़। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलामी से, अन्याय अत्याचार से मुक्त होकर आज़ादी की प्राप्ति की थी। उसके बाद देश को 26 जनवरी 1950 को संविधान मिली। लेकिन देश आज़ादी से पहले की बात को, उस घटना को समझना हम सभी को जरूरी होगा कि आखिर हमारे देश किन लोगों के कारण परेशान थी, अन्याय अत्याचार से ग्रसित थी, कौन लोग इस देश पर राज करना चाहते थे। और 1947 में यदि हमारा देश आज़ाद हो गई तो क्या पूर्व की भांति, अर्थात 1947 के पहले, आज़ादी से पहले कि जैसे आज भी हम भारतवासी क्या अमन चैन से, न्याय और बंधुता के साथ सभी व्यक्ति की मूल अधिकार की आज़ादी के साथ क्या जीवन जी पा रहे हैं, या फिर कुछ समाज के हाथों यह देश मनमानी ढंग से चलाई जा रही है। और बहुसंख्यक समाज क्या आज भी अन्याय अत्याचार, हिंसा, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार, इन सारी अपराधों से क्या आज भी देशवासी ग्रसित है। इन सभी बातों को हम सभी को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इतिहासकारों के मुताबिक यह पता चलता है कि 1947 से पहले यह देश में विदेशियों आक्रमणकारियों के चलते यह देश तो परेशान थी ही, लेकिन इस बात को समझना होगा कि कौन ऐसे, क्या वो स्वदेशी थे या हैं या विदेशी थे, जो उस समय भी, यानी स्वतंत्रता से पहले भी, इस देश के मूल निवासी समाज अर्थात ST SC OBC समाज, माइनॉरिटी समाज के ऊपर वर्ण व्यवस्था लागू करके 6743 जातियों में बांट करके आपस में ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, नफरत, इस प्रकार से कई घृणित नियम लागू की गई थी और सर्वाधिकार से वंचित करके इस समाज को रखी जा रही थी। और इसे समझना होगा कि क्या यह चीज आज भी है वर्तमान भारत में, अर्थात
भारत आज़ादी होने के बाद भी क्या ऐसे अपराध हो रहे हैं, क्या ऐसे कुकृत्य हो रहे हैं, क्या ऐसे कृत्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एक बात। दूसरी बात इसमें और समझना होगा कि क्या ऐसे लोग हमारे स्वदेशी हैं या विदेशी हैं। दोस्तों, इसे बहुत ही गहराई से समझना होगा कि हम सभी भारतवासी आज भी इस आज़ाद भारत में और देश दुनिया से सबसे सर्वश्रेष्ठ इस देश को संविधान मिलने के बावजूद भी आज देश विषमता से जूझ रही है। आज भी हर क्षेत्रों में छुआछूत अस्पृश्यता जो है, आज हर क्षेत्रों से समाज यह जूझ रही है। ऊंच नीच भेदभाव की दलदल से आज तक भी यह समाज जूझ रही है। और ये इसी के कारण भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति होने से पहले इन्हीं सभी कारण थी। बहुत सारे जो है घिनौने प्रथाएं लादी गई थी, जो हर तरह से वो किसी भी मानवता के अनुकूल नहीं थी। जैसे मूलाक्रम प्रथा यानी स्तन टैक्स, देवदासी प्रथा, जातिवाद प्रथा, धर्मवाद प्रथा। आस्था की बात मैं नहीं कह रहा हूं। आस्था मानने के लिए संवैधानिक अधिकार दी गई है, लेकिन ऐसी आस्था के आधार पर जो मानवता का शर्मसार करे, एक दूसरे कुछ लोगों के द्वारा बहुसंख्यक समाज के ऊपर बहुत सारे घृणित कार्य करे, कृत्य करे, तो इस प्रकार से जूझ रही थी भारत। ऐसा नहीं कि अन्य विदेशी आक्रमणकारियों के साथ भी जूझ रही थी, साथ साथ ही इससे भी ज़्यादा यह समाज भारतवासी जूझ रही थी। और इस देश के संविधान मिलने का कारण ये था कि उस संविधान के मूल सूत्रों के अनुसार शासन सत्ता में बैठे लोग, शासन प्रशासन में बैठे लोग और संविधान के मूल्यों के अनुसार से अपना कार्य करेंगे। लेकिन आज क्या दिल से और संविधान के मूल्यों के आधार पर क्या इस देश में पीड़ित लोगों को खुलकर क्या न्याय निष्पक्षता पूर्वक मिल रही है? नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि जो भारत की स्वतंत्रता से पहले जो चीज चल रही थी वही आज भी वर्तमान में जिंदा है किसी न किसी रूप में, और इससे पालन हम सभी कोई कर रहे हैं। हम लोग भी उस चीज को मान रहे हैं और उसको मानने के कारण अपने ही लोगों को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक या अन्य तरह से शोषण भी कर रहे हैं, जो हम लोग जो समर्थ होते हैं। तो इसका मतलब है कि संवैधानिक जो मूल्यों के विपरीत यह कृत्य हो रही है। स्वतंत्रता होने का जो सपना थी हमारे मूल निवासी समाज के जो बुद्धिजीवी जो लोगों ने जो संघर्ष करके देश को आज़ादी दिलाई थी, और वह चीज संवैधानिक रूप से दंड का प्रावधान, हक अधिकार दिलाने की प्रावधान जो है दी गई, लेकिन उन मूल्यों का आज भी पालन नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि भारत पूर्ण रूप से यानी इस देश के एसटी, एससी, ओबीसी समाज, माइनॉरिटी समाज आज भी मूल रूप से आज़ाद नहीं हो पाई है।
ये सबसे बड़ी दुखद की बात है। प्रमाण के रूप में देखा जाए तो आज संवैधानिक पद में होते हुए भी नेता मंत्री महिलाओं के साथ कुकृत कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं और आर्थिक, सामाजिक, मानसिक रूप से लोगों की शोषण की जा रही है। छलपूर्वक घर, जमीन छीनी जा रही है, घर को तोड़ी जा रही है। संवैधानिक मूल्यों के अनुसार देश की समाज जो पात्र हो उन्हें उचित हर तरह की आवश्यकता की जो पूर्ति होती है, पूर्ति के लिए जो आवश्यकताएं होती है, उन्हें संवैधानिक मूल्यों के अनुसार हक दिलाना होता है। और यह कर्तव्य शासन प्रशासन के सभी की जिम्मेदारी होती है। लेकिन सबसे बड़ी दुखद की बात है कि आज इस देश के बुद्धिजीवी समाज, बड़े बड़े विद्वान, संत महापुरुषों ने जिनके संघर्षों और त्याग के बदौलत बहुत सारे उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उसके बदौलत देश आज़ाद हुई और देश की संविधान बनी। दोस्तों, हम अंतिम संदेश आज 15 अगस्त को लेकर इस वर्ष 2026 है, इसमें अंतिम संदेश के रूप में हम यही देना चाहते हैं कि हम सभी को इन सभी बातों को समझते हुए अच्छे लोगों को शासन सत्ता में चुनकर भेजना चाहिए। प्रशासन में भी अच्छे लोगों को भेजा जाना चाहिए। अब जनता की ये लगता है जिम्मेवारी है पूर्ण रूप से। जिस हिसाब से आज देश की हालत है, दुर्दशा है, इसलिए सिर्फ शासन प्रशासन की जिम्मेवारी में छोड़ने के लिए ये हम लोगों को फिर से संघर्ष उसी तरह दिखाई दे रही है। स्वतंत्रता का मतलब है कि अपने अपने हक अधिकार को आसानी से ले सकें। स्वतंत्रता का मतलब है कि अपने अपने क्षेत्रों में शासन प्रशासन पदों पर बैठे हुए लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपनी कार्य कर सकें, लेकिन न्याय उचित कार्य करें। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि दोषी को बचाना और निर्दोष को शोषण करना, हत्या करना, न्याय से वंचित रखना, हक अधिकार से वंचित रखना। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है। तो इस देश के सभी बुद्धिजीवी, देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी, सभी जाति धर्म मजहब के बुद्धिजीवी, देश के सभी शासन प्रशासन से जुड़े हुए सभी विद्वानों और कानून के जानकार सभी प्रबुद्धजनों को भी और सम्मानित दोस्तों, महिलाओं को भी दिल से सत सत नमन करते हुए अंतिम संदेश एक और देकर हम अपनी वाणी को समाप्त करेंगे, विराम देंगे। मैं आप सभी से निवेदन है कि भारतवासी होने के नाते भारत के मूल कर्तव्य को
और संवैधानिक मूल कर्तव्यों को हम सभी को पहचान कर कार्य करना ही भारत की सर्वांगीण विकास होगी, समाज की सर्वांगीण विकास होगी। धन्यवाद।